जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स पीडीएफ अपडेट ऑथेंटिक ऑफिशियल मिलता रहता है। हम उत्तर प्रदेश में जो आर का एग्ज़ाम हुआ है यानी री एग्ज़ाम हुआ है, यह आपका 2022-23 की वैकेंसी है। पेपर हुआ, लीक हो गया, दोबारा एग्ज़ाम हुआ, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी ग्रुप, स्टेटस, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको सभी ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट पीडीएफ मिलते रहते हैं। हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आप सभी शेयर कर दीजिए और जुड़े जरूर रहिए। इसके अलावा आपकी प्रतिदिन की एक करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जो प्रतिदिन के अपडेट रहते हैं। ऑल इंडिया एग्जाम हो आप चाहे, एक आपकी जॉब अलर्ट की भी जो सीरीज चलती है और खुद को परखी की भी सीरीज चलती है। तो आपका जो प्रतिदिन का अपडेट रहता है वो आप सभी को दिया जाता है। तो आप सभी चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चाहे आपका BTC हो, DLED हो, BEd हो, टेट, सीटेट, बिहार BPSC TRE4 हो, KVS हो, NBS हो, RO, PCS, रेलवे, पुलिस, SSC, सभी एग्जाम के आपके जो न्यूज रहते हैं ऑफिशियल ऑथेंटिक दिए जाते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसका तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हम सॉल्व करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो तस्मानिया को जो ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है वह आपका है वास जल संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वास जल संधि जो है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, सही है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, ये आपका गलत है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप, ये भी आपका गलत है। तो जो आपका राइट आंसर है वो केवल एक होगा, यानी जो आपका पहला वाला वही आपका सही है। अगला प्रश्न आपका मिलाने के लिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कहवा काफ़ी, ये आपका जो है उज्बेकिस्तान दिया है। रबड़ मलेशिया का दिया है। चाय आपका श्रीलंका का दिया है। कोको या कोकोआ, ये आपका कहाँ का दिया, तो नाइजीरिया का। तो जो कहवा और काफ़ी है आपका उज्बेकिस्तान देश से संबंधित नहीं है, बाकी रबड़ मलेशिया से है, चाय आपका श्रीलंका से, कोको आपका नाइजीरिया से आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक की बात कर रहा है। कृषि, खनिज, अयस्क या हस्तशिल्प या इंजीनियरिंग के सामान। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। भारत इंजीनियरिंग के जो सामान हो सबसे ज़्यादा क्या करता है, आपका निर्वातित करता है। अगला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक नृत्य उत्पत्ति स्थान सही सुमेलित है। तो पहला नहीं है, नहीं पूछा, नाट पूछा है। तो जो पहला है आपका यक्षगान राजस्थान, यही गलत है आपका। यक्षगान जो है आपका कहाँ से है, कर्नाटक से, आपको पता होगा। बाकी जितने वो आपके सही हैं, तो पहला ही आपका गलत हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि की कमी हो जाती है। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधे आपके पीले हो जाते हैं। अगला आपका मिलान का प्रश्न दिया है कि जो है विनय, आपका क्या दिया कि हाँ बुद्ध की जो बौद्ध ग्रंथियाँ हैं उनका दिया कि विनय पिटक किससे संबंधित है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और महावंश पिटक। तो अगर हम इसको मिलाने का प्रयास करते हैं, मिलाते हैं, तो जो पहले का आपका है, पहला हो जाएगा आपका विनय पिटक। विनय पिटक किससे संबंधित है, तो जो विनय पिटक है आपका संबंधित है बौद्ध मठ में शामिल होने वाले के लिए एक नियम था, इससे संबंधित था आपका विनय पिटक। अगला आपका है कि सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक जो संबंधित था वो आपका संबंधित था दार्शनिक मामले में। अभिधम्ब पिटक जो था वो आपका था बौद्ध धर्म के जो क्षेत्रीय इतिहास है उससे संबंधित। और महावंश पिटक क्या थी, इसकी शिक्षाएं थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 7वें का राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। सेम की फली, ब्रेंज बीन या चना, मूंग या मसूर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूंग जो है, आपका रबी का फसल नहीं है। अगला है कि आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है, 20 मिनट में कुल्हाड़ के घर पहुंचता है। तो आपका जो रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे फिलहाल। और अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो 17 और 18 को जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 35। तो 17 और 18 को जोड़ेंगे 35 का स्क्वायर 12, 25 सही है। 13 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 27। 27 का स्क्वायर आपका 729 हो गया। ये हो गया 9, 19 और 4 यानी 23। 23 का जो स्क्वायर होता है आपका 529 होता है, यानी आपके राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था।
तो जो ये फाइनल खेला गया था आपका, या खेला गया था डींग लेरेन एवं डी गुकेश के बीच खेला गया था, जो एक भारतीय युवा हैं, अभी बहुत ही कम उम्र के हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये वाला होगा। अगला प्रश्न भी आपका रीजनिंग का है और ये काफ़ी टिपिकल है और फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी लास्ट में सॉल्व करेंगे। 13वें का जो राइट आंसर होगा आपका पुत्र होगा, इसके ऑप्शन के हिसाब से। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में आपका 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था, जिसमें भारत और अन्य देशों की टीम ने हिस्सा लिया था। तो जो 14वें का आपका राइट आंसर है कबड्डी विश्व कप। कबड्डी विश्व का आयोजन किया गया था, यानी इसका राइट आंसर आपका बी वाला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को किसकी खोज के लिए आपका दिया गया था। तो जो 15वें का आपका राइट आंसर है ये आपका माइक्रो आरएनए के लिए आपका ये इस खोज के लिए पुरस्कार आपका दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है। तो जो 16वां है, 16वें का जो राइट आंसर आपका ताइवान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेसएक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई थी। तो ये जो आपका हुआ था 21 पर हुआ था, तो ड्रैगन पर हुआ था, जिसमें आपके एलन मास्क जो अमेरिका के उन्होंने भी सहयोग किया था। 2024 पेरिस ओलंपिक का 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने प्राप्त किया था। तो ये आपका अमन सहरावत ने प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या रखा गया है। तो जो 19वां नंबर है, 19वें नंबर का आपका जो राइट आंसर है उसका रखा गया है समुद्रयान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 2026 के राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। तो जो ये आपका 2026 का मंडल खेल होगा ये आपका ग्लासगो में होगा। आप सभी इंडियन एजुकेशन और न्यूज़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट जितने रहते हैं वो सभी मिलते रहते हैं, तो आप सभी सपोर्ट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, उसने पूछा नहीं। उड़ीसा तलचर में सही है। मध्य प्रदेश सिंगरैनी नहीं है, क्या का आपका जो है सिंगरौली है। सिंगरौली एक ज़िला है मध्य प्रदेश का, तो सिंगरौली है। ठीक, तो राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय, चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय, कोलकाता भारत का सबसे गहरा, और विशाखापट्टनम आपका प्राकृतिक पोताश्रय। तो जो 22 नंबर है, 22 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा कोलकाता जो सबसे गहरा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। तो जो इसका इसको सुमेलित करना, जो मानस है आपका ये असम में सही है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। अगस्त मलाई आपका केरल में है और नोकरेक आपका मेघालय में। तो जो इसका राइट आंसर होगा यानी पहले का चौथा और दूसरा भी, हाँ ये आपका राइट आंसर सी वाला होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने कौन सा योगदान दिया था, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो इन्होंने योगदान दिया था वो पेंटियम चिप बनाने में योगदान दिया था। अगला कि भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन देश हुआ। तृतीय चतुर्थ कोई नहीं, तो ये चौथा देश भारत आपका बना है। इससे पहले आपका रूस, अमेरिका और चीन या कोई एक और शायद इंग्लैंड किसी एक कंट्री ने किया। लोकसभा चुनाव 2024 को कितने चरणों में संपन्न कराए गए थे। तो लोकसभा चुनाव 2024 में आपके 7 चरणों में जो है किए गए थे। पहले नंबर पे आपकी बीजेपी पार्टी थी, दूसरे नंबर पर आपकी कांग्रेस थी, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी और चौथे नंबर पर आपकी तृणमूल कांग्रेस थी। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं 17वीं लोकसभा के। अगर यहाँ पूछ लेता कौन सा लोकसभा, तो आपका 17वीं लोकसभा है। सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था। तो 7 व्यक्तियों को पद्म भूषण से आपका पुरस्कृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है। बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली या आपका फाल्ट सेज। तो इसका जो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। फाल्ट सेज जो है आपका ये निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का आपका क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जियो पॉवर्टी अभियान कब आरंभ किया गया था। तो जो इसका आपका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2024 को आपका जारी किया गया था।
भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली अपनाने के लिए किस महल की शुरुआत की थी, किस पहल की शुरुआत की थी? तो जो 30वां नंबर है, 30वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन लाइफ। किसकी शुरुआत की गई थी? मिशन लाइफ की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का मिला है? तो जो इसका राइट आंसर है आपका है डी गुकेश को मिला है, जो आपके एक शतरंज के उभरते हुए सितारे हैं। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो अगर आपने हमारी और भी वीडियो देखी हुई तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया WBC, यानी W से वाटर हो जाएगा और BC यानी वाटर में कौन सा घुलनशील है, तो BC है। बाकी जितने मध्य ADE के वो आपके वसा में घुलनशील है, तो इसका राइट आंसर आपका C वाला हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों में जिनमें से ये आपका कथन और कारक है, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनॉक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। और दूसरा कारण दिया कि उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका सी। अभिकथन जो है ये सही है, लेकिन जो आपका कारण है ये आपका गलत है। इसका राइट आंसर आपका सी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में आपका रिपीट होता है। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका सेरिबेलम होगा, यानी 34 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है नाक नी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका फ्लू और ओराइडस के कारण होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त आप पढ़े ही होंगे, रक्त का एक प्रकार का आपका संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट PDF ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी को मिलते रहते हैं, तो आप सभी जुड़े जरूर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत नीति को बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में आपका मिला लिया गया था? तो जो 37 नंबर है, 37 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक, यानी कर्नाटक को नहीं मिलाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो जो 38 नंबर है, 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, यानी जब 1885 में गठन हो रहा था तो लॉर्ड डफरिन जो है आपका वायसराय और गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है आपका कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला लाजपत राय ने किया था। अगला प्रश्न है कि बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया की स्थापना किसने की थी? तो इसका तो मदन मोहन मालवीय होना चाहिए। फिलहाल इसका राइट आंसर एनी बेसेंट है, लेकिन मदन मोहन मालवीय भी हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? जो प्रथम अधिवेशन आपका संपन्न हुआ था तो बम्बई में हुआ था, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थापना की गई थी आपकी गई थी 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो जो है मक्का है, कपास है, गन्ना है या गेहूं है? तो जो 43 है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गन्ना, यानी गन्ना का ज़्यादा योगदान है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो आपका जो प्राथमिक विद्यालय है उनका पुनरुद्धार करने के लिए किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 27,000 प्लस स्कूलों को मर्ज कर दिए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। 8 साल हो गया, 8 साल। 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 80,000 शिक्षक रिटायर हो गए होंगे, 2 लाख के लगभग पद खाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती ही नहीं आ रही। अगला प्रश्न है कि भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो जो 45 नंबर है आपका, 45 नंबर का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश ही है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था 18 जून 2010, 1/1/10। तो जो शुरू तो किया गया था 2001 में ही, लेकिन कब किया गया था? तो ये जो आपका शुरू किया गया था ये आपका 18 जून 2001 को किया गया था।
अगला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको अभी सॉल्व करेंगे थोड़ा लास्ट में। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो जो 48 नंबर है, 48 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 45.9। ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की है? तो जो 49 नंबर का है हम्बोल्ट कैलिफोर्निया अलास्का या बेंगुएला धारा। तो जो 49 है, 49 का आपका राइट आंसर है बेंगुएला धारा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या अधिकतम 10 की वृद्धि आपकी की? तो ये जो 50 नंबर है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिबकी लाल पहाड़ी दर्रों से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 नंबर का, 51 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सतलज। अगला प्रश्न है कि पुष्कर का ब्रह्म मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आपका सिर्फ राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर क्या करिए? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम होता है यानी पर्वतारोही, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो हमको बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो जो सबसे ज़्यादा जनजाति की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो था आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद आपका राजस्थान में, फिर आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका मेघालय में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी वाला होना चाहिए, यानी गुजरात जो है आपका सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है, अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल इंडिया एग्ज़ाम कोई भी न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ रहता है और आप सभी तक मिलता रहता है। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर कि इसको करना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो कुषाण जो है देवपुत्र थे, तो पहले का ए होगा, एक का ए होना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें, तो इसका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा और सी का दूसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा। और समुद्रगुप्त के साम्राज्य में क्या था? कविराज था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा, नाट। तो जो 56 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रैयत वाली प्रणाली मद्रास में था, सही है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सही था। महाल वाली ये भी सही है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी ताल्लुकदारी प्रणाली आपका मुंबई में नहीं था। अगला निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका? तो जो 57 नंबर है उसका आपका जो भोज थे, भोज के बारे में कहा गया, तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त इच्छा से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे? समुद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अशोक ने कहा था। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 6, 5, 11, 4, 15 जो भी है फिलहाल अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, नहीं तो अगर इसको थोड़ा प्रयास करें तो 5, 4, 9 में से 3 गए, 6 में से 3 का स्क्वायर हो गया, ये 6, 4, 10 में से 5 गए 45, लेकिन बन रहा है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में थोड़ा समय लगेगा। 60 नंबर ये भी आपका रीजनिंग का ही है। फिलहाल अगर हम आंसर की बात करें तो जो इसका 60 नंबर है, 60 नंबर का आपका राइट आंसर होगा 76 होगा। अभी हम लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। 60 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा, एच ए बी। अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा विश्लेषण विधि। बालकों की एक ये भी आपका रीजनिंग का है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला। अगला प्रश्न है, ये भी आपका रीजनिंग का, ये मान दिया हुआ है, इसका आंसर आपका सी वाला होगा, यानी 5 आंसर आएगा। एक थैले में 63, ये भी आपका रीजनिंग का, तो इसका राइट आंसर आपका 225 होगा। यहाँ ये आपका साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है 64 नंबर।
तो जो 64 नंबर है दिया है सिरका। सिरका किससे संबंधित है? तो आपका एसिटिक अम्ल से सही है। इमली आपका है टार्टेरिक अम्ल से। खट्टा दही दूध आप जानते होंगे लैक्टिक अम्ल है। जो इसका राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यही आपका मिलान कर रहा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? 65 नंबर की बात करें तो जो 65 है इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका जो बिना मिट्टी के पौधे का उगना होता है, यही आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये आपका कथन और कारक का दिया है। कारण आपका है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा जो कि शीघ्र ही मॉन्ड स्टार्च में बदल जाता है। और जो इसका अभिकथन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण जो रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों से संचित किया जाता है। जो 66 है, जो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा कि जो है ये आपका दोनों आपके सही हो रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता की टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो जो ये आपका है बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो जो विरोध किया गया था ये 7 अगस्त 1905 को किया गया था। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जो ये थे पट्टाभ सीतारामैया, जिनके बारे में गांधी जी इनको चाहते थे कि बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको हरा दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? फिलीपींस ने दी थी, इटली ने भी दी, जर्मनी भी दी थी, लेकिन इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया ने नहीं दिया था। यहाँ विद्रोह की बात कर रहा है। जो आपका अगला प्रश्न है 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें जाट विद्रोह आपका हुआ था 1669 ईस्वी में। बुंदेला आपका हुआ था 54 में। सतनामी विद्रोह जो हुआ था ये आपका हुआ था 72 में। और सिख विद्रोह आपका 75 में। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जो आपका 71 नंबर है, यानी 71 नंबर है, 71 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लाहौर में आपका पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। आप सभी इंडियन एजुकेशन अवनीश यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, सपोर्ट करिएगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो अगर 72 की बात करें तो जो है ये आपका केला के उत्पादन में सबसे सर्वाधिक है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नकदी फसलों से संबंधित है, यानी जिसका पैसा तुरंत मिल जाए वह आपका नकदी फसल से संबंधित होता है। तो आलू का तुरंत नहीं मिल सकता है, धान का नहीं, लेकिन गन्ना, कपास और सरसों, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 74 का ए सही होगा, तो इनके आपके मिल जाएंगे। अगला है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करिए। जो 75 नंबर है, 75 का आपका जो राइट आंसर होगा उसको लेकर बात करते हैं। धान जो है आपका ये लाल सड़न से संबंधित है। गेहूं आपका उखटा रोग से संबंधित है। गन्ना में क्या हो जाता है कि आपका जो काली गिरुई होने लगती है, और अरहर में ब्राउन लिप स्पॉट होने लगता है। जो इसका राइट आंसर आपका सी वाला होगा। अगले प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित में से युग्मों वसा तेल से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। तो जो 76 है इसका राइट आंसर आपका कि खनिज तेल पेट्रोलियम सही है। वनस्पति वसा फाइटो स्टेरॉल से नहीं संबंधित, इसका यानी राइट आंसर आपका बी वाला ही हो जाएगा। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जो 77 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HCl और HF, इससे नहीं संबंधित है। HCl और सांद्र HNO3 से संबंधित है, जिसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अगला है कि कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी पढ़ते ही रहते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? 79 नंबर, 79 का मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, तो पिंड नहीं है की बात कर रहे हैं, यानी चंद्रमा आपका पिंड नहीं है। और सूर्य के प्रकाश से ही उजाला करता है ना चंद्रमा आपका। अगला प्रश्न 80 नंबर है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क का कोण आंतरित करती है क्या कहलाती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्मी खगोलशास्त्र पार्सेक। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पार्सेक आपका कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है?
1 मीटर 90 नैनोमीटर, 19 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में से कौन सा कथन आपका सही है, यानी ये आपका दिया और पूछ रहा कौन सा कथन आपका सही है। महाराजा ने सतलज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए, सही है। सतलज नदी ब्यास और नदियों के बीच सभी दुर्गों पर छोड़ दिए, भी सही है। अंग्रेजी सेना अब सिख साम्राज्य से होकर नहीं गुजर सकती थी, यह गलत है। इसका राइट आंसर आपका बी वाला होगा। अगले प्रश्न में चले 83-9, ए भी आपका जो है सुमेलित करने का ही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकता क्या था आपका जो है भू राज्य से संबंधित था। महारौसा आपका संरक्षित नगर से संबंधित था। और जो आपका खलीसा है, खलीसा आपका संबंधित था एक प्रशासन के अधीन भूमि, और सिख क्या था, एक भाग था। तो इसका राइट आंसर जो मिलान वाला आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलें, शहरी ऊष्मा की परिघटना किससे संदर्भित है। तो जो 84 नंबर है इसका राइट आंसर है आपका ऊर्जा के उपभोग में कमी, वृक्ष अवधारणा की अधिकता, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, या शहरी क्षेत्रों में तापमान की कमी। 84 नंबर का आपका राइट आंसर सी वाला है। अगले प्रश्न पर चले, जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक आपका क्या है, अगर हम इसको बात करें तो कार्बनिक खाद है, या आपका सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर है, हरी खाद है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला ही होगा। 86 नंबर है आपका। 86 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से आपकी अधिक है। तो सबसे साक्षर भी यही है, और यहीं सबसे ज़्यादा संख्या भी वो आपका है केरला। ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो जो उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी वह आपकी 1997 में घोषित की गई थी, 29 दिसंबर 1997। उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। तो 88 नंबर का आपका कोषवाड़ी तैयार किया गया था, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक, यह शायद पहली बार पूछा गया है फिलहाल। जो इसका राइट आंसर है पाल आर एहलिट्ज है, तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला है। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो 90 नंबर का जो ये अनुसंधान स्थित है आपका ये बी यानी नई दिल्ली में है। आप सभी इंडियन एजुकेशन और न्यूज़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। तो 91 नंबर की बात कर रहा है, ये आपका मिलान के लिए दिया है कि घटनाओं पर विचार करिए। तो जो आपका हम बता दें कि जो सबसे पहले आपका क्रिप्स मिशन आया, फिर भारत जोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आया, फिर आपका माउंटबेटन योजना जो है आपका 1946 में आया था। तो जो इसका राइट आंसर आपका बी वाला यानी बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विचार करिए। बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, सही है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो ये सही नहीं है, लेकिन पहला वाला आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में से कौन सा कथन आपका सही है। तो जो 93 की बात करें कि आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, गलत बात है। इस संप्रदाय को मौर्य युग में काफ़ी मान रहा, सही है। तो यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी दूसरा वाला ही सिर्फ आपका सही है। अगले प्रश्न पर चले, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ये भी आपका रीजनिंग का है। मिस्टेक इसको यानी इसमें दिया है उसी से संबंधित पूछा हुआ है। तो अगर 95 में पूछा है IN, तो I के सामने क्या आपका 7, तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर N के सामने का आपका 8, तो ये भी नहीं होगा, बचे दो ऑप्शन। T यानी MIST 97655, तो ये आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है कि तपेदिक आपका फेफड़े से संबंधित है, तो टाइफाइड किससे संबंधित है। तो टाइफाइड आपका आंत से संबंधित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 97 है कि आकृतियों में विशेष भिन्न है। अगर इसमें अंदर चौकोना ऊपर 3 हो रहा है, 4 3,
इसमें क्या कि अंदर 3 है, ऊपर 4 है, इसमें अंदर 4 है, ऊपर 5 है, इसमें अंदर 2 है, ऊपर 3 है। यानी अंदर वाले से बाहर वाला बढ़ रहा है, लेकिन ए वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि अंदर बाहर वाले से अंदर वाला ज़्यादा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला ही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अगला है कि वर्ष 2026 का कैलेंडर वही होगा जो कि है। तो इसका जो रूल होता है कि 9 कटेगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा, 2006 भी नहीं कटेगा। 2008 को आप 4 से डिवाइड करिए, ये पूरा कट जाएगा। 4 × 5 = 20, 0 4 × 2 = 8, तो पूरा कट गया, यानी 2008। और इसका नियम कहता है कि जो भी है संख्या उसमें कितना जोड़ना, आपको 28 जोड़ना है। तो आप 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 1 3 हो जाएगा। तो 2036 2008 के समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको जानना चाह रहे हैं जान लीजिए। अगर पूछेगा वही समान होगा तो आपको 4 से जो डिवाइड होगा और उसमें आपको 28 को क्या करना है, जोड़ देना है। अगला है आपका 99 नंबर। सुमेलित नहीं है, सिनला नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। जो जिला आपका अरुणाचल प्रदेश में सिपकिला, तो आपका जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। एलामाला और भी काफ़ी प्रश्न हैं, हम सभी को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप सभी वीडियो को लेकिन एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको यह PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा। घटनाओं का सही क्रम आपका देखिए, वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया है। कैबिनेट सबसे पहले क्या होगा आपका, क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड भी हुए हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका GB मावलंकर थे। लेकिन अगर महिला का पूछता कि महिला कौन थी, तो आपका मीरा कुमार। लेकिन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा कौन था, तो GB मावलंकर हो जाएंगे। 140 नंबर का आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आपका हिंदी का प्रश्न पूछा हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, बाकी अभी GS को फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। है कि अग्रगामी का विलोम शब्द पूछा, तो अग्रगामी का जो विलोम होगा यह आपका हो जाएगा पश्चगामी। अग्रगामी का आपका विलोम हो जाएगा पश्चगामी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम शब्द में युग में से कौन सा सही नहीं है। अवर का प्रवर सही है, दीर्घ का हस्व सही है, आद्य का अनाद्र सही है। रिजु का आपका क्या हो जाएगा, तो रिजु का आपका वक्र होगा। क्या होगा, रिजु का आपका वक्र होगा, सरल नहीं होगा, ये तो सेम हो गया। अगला है विलोम शब्द की निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है, तो जो उत्तेजन है प्रशमन है आपका गलत है। आकुल का व्याकुल सही है, हताशा का निराशा ये भी सही है, कटुक का तिक्त। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 143 का। अगला प्रश्न है कि बाह्य एवं ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है, तो 144 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला, इन्होंने टिक लगाया, सही है अभ्यंतर त्याज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्म में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो जो आपका सदाचारी का आपका दुर्व्यवहार नहीं होगा। सदाचारी का क्या हो जाएगा, आपका दुराचारी हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, 145 नंबर का। अगला कि निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम जो है आपको चुनना है, तो गौरव का लाघव सही है। श्री गणेश का विलोम आपका होता है इति श्री, आप जानते होंगे। इसका जो विलोम होगा आपका इति श्री होता है। इसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 146 का। अगर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं 147 पर, तो 147 हमारा क्या कह रहा है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द क्या है आपका, विशेषण का कौन सा शब्द है। तो 147 की बात करें तो 147 में जो कुछ शब्द है आपका क्या है, तो जो कुछ शब्द है आपका संख्यावाचक विशेषण है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तरु भी होता है, द्रुम, विशिख और पादप। तो 148 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी विशिख किसका होता है, बाण का, बाण या तीर इसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है, तो जो 149 नंबर इसका हो जाएगा कि सुंदर है तो विशेषण है, लेकिन अत्यंत सुंदर है तो क्या हो जाएगा, उसमें अत्यंत का पूछा तो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, सब, प्राचीन, पालतू या तिरछा। गुणवाचक की बात कर रहा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सब आपका नहीं है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा।
सूर्य क्या पर्यायवाची नहीं है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। शार्दुल जो आपका शेर से संबंधित है। अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंडेय सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्न से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु, पावक, हुतासान ये सभी हैं, लेकिन आद्री आपका जो है या उसका पर्यायवाची आपका नहीं है। अगला है निम्न में से समूह में शब्द समूह पर्यायवाची नहीं है। तो 153 जो पहला दिया कि अच्छी दीर्घ लोचन, ये आपका नेत्र का पर्यायवाची है। पहला वाला आपको सभी को पता ही होगा। लक्ष्य प्रयोजन हेतु तो ये आपका जो है कोई चीज़ का आप निर्देश कर रहे हैं उससे संबंधित है। रश्मि, अंशु, मुख, चयन नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ये थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिए, बस 5-6 क्वेश्चन फिर आपका सही चलने लगेगा। निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? लाभ की इच्छा, लिप्सा। तो 44 है, जीतने की इच्छा आपका जिजिप्सा नहीं होगा। जीतने की इच्छा जो होती है वो आपकी जिज्ञासा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा। तो आपका बी वाला ही सही हो जाएगा। अगला है कि जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर 155 का हो जाएगा। 155 का हो जाएगा आपका नी स्प्रे, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को क्या करना, आपको पहचानना है। 156 की बात करें तो द्वारिका आपका सही लिखा गया। अकस्मात भी सही है, लक्ष्य प्रतिष्ठित भी सही, लेकिन अंतर्धान आपका सही नहीं है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। युग्म शुद्ध, झूठ बोलने वाला मितभाषी, यही तो आपका गलत है। झूठ बोलने वाला झूठा होगा ना, मितभाषी नहीं होगा। मितभाषी जो प्यार की बात। बाकी पहाड़ के नीचे की भूमि सही है। अल्प भोजन करने वाला मिताहारी सही है। ऊपर की भूमि अधिपत्यता, ये भी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के सही विकल्प की चयन कीजिए। उपरोक्त प्रदर्शनी, दवाइयाँ, अश्विनी, आपका गलत, ये भी गलत है। उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त लिखा जाता है, आप सभी को पता होगा। दवाइयाँ में ई में मात्रा नहीं रहेगा, सिर्फ या पे रहता है। अगला है मत्स्य दंपत्ति महत्व, शाबाश लिखा जाता है, शाबाश। तो ये हो गया मत्स्य भी महत्व आपका ऐसे लिखा जाएगा, महत्व। सौरंधी, वाल्मीकि, ये भी आपका गलत लिखा गया। वाल्मीकि आपकी कैसे लिखी जाएगी? वाल्मीकि मात्रा इधर का लगेगा। मंत्रिपरिषद में जो मात्रा लगेगी आपकी, मंत्रिपरिषद में इधर की मात्रा लगेगी इधर पे। इसका राइट आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी क्या आपकी अशुद्ध है? प्रशंसा, विधि, नवाब। 159 की बात करें तो प्रशंसा, विधि तो आपका सही लिखा। भागवत, व्रत, प्रतीक्षा भी, अध्ययन, पूज्य में ब्रह्म, ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द का कौन सा भेद है आपका पूछा है। तो इसका जो भेद है आपका गुणवाचक है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? सलाका, सलाई, छीर, खीर, उष्टराट, पर्यक, फूल। तो 161 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। पर्यक किससे संबंधित है? आपका पलंग से संबंधित है। ठीक। अगला है वह नौकर नहीं आया। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो 62 का सी हो जाएगा। वह आपका क्या है? विशेषण। अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो 163 का जो राइट आंसर है प्रागूढ़ पोथी, तो यही नहीं है। प्रागूढ़ का आपका पहुना होता है। क्या होता है? पहुना। पोथी किससे संबंधित? आपका किताब यानी बुक से संबंधित है। तो यही नहीं है, बाकी आपके और जितने हैं आपके सभी सही हैं। अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नारियल, गवाच, आमलक, अनूठा। तो जो 164 है इसमें आपका आमलक किसका है? आपका आंवला का है। किसका है? आंवला का। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अक्षर, अक्षांश, नेत्र या कंधा। तो जो कंधा है, कंधा का क्या होता है? आपका अस्कंद होता है ना, अस्कंद है। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। बाकी आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इंडियन एजुकेशन 19 यूट्यूब चैनल को।
166 की बात करें तो 166 का आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अभ्यांतरिक जो है इसमें यही आपका डी वाला गलत है, इसमें आ जो है वो बड़ा लगेगा। ठीक, बाकी सब सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 168 का जो राइट आंसर आपका डी वाला होगा। किसने यह कहा था? कृपया आने की अनुकंपा करें। तुमने ही, तो तुम ही ने नहीं, तुमने हो जाएगा। कृपया आने की अनुकंपा नहीं, रिक्वेस्ट करोगे ना। वह सदैव ही बीमार रहता, वह सदैव बीमार रहता ही नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर सी वाला है, डी वाला है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्होंने उसकी अड़े हाथों खबर ली। वह आ जाएगा, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है। वह हमारे यहाँ रोज आता है। तो 169 का जो राइट आंसर आपका ए वाला ही हो जाएगा। उन्होंने उसकी अड़े हाथों खबर ली, ये गलत है आपका। निम्नलिखित में से किस वाक्य का सर्वनाम में प्रयोग जो है सही नहीं है? तो 170 नंबर का आपका तुम अपनी कक्षा में जाओ सही है। मेरे को यह रुचिकर नहीं, तो यही आपका जो बी वाला ऑप्शन है यही आपका नहीं है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पुजारी, तदोत्प्रांत, अत्युक्ति, अनाधिकारी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 171 का, इसका राइट आंसर आपका अत्युक्ति हो जाएगा। पुजारी में पाप इधर मात्रा लगेगा, तदोपरांत होगा। अनाधिकारी में आप या की मात्रा बड़ा होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रफुल्ल, औद्योगिक, अधीन या हितेच्छु। तो जो 172 है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अधीन में आ जो है वो छोटा रहेगा, बड़ा नहीं। नैहर शब्द का तत्सम है नैहर, ज्ञातिग्रह। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला यही आपका राइट आंसर है। जहाँ किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, तो 174 का हो जाएगा आपका ए वाला यानी निरापद। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को जो है चिन्हित कीजिए। आग, स्वामी, बच्चा, कान। तो जो स्वामी है यही आपका राइट आंसर यानी बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? 176 का आपका राइट आंसर है सी वाला यानी हाथ। हाथ का जो तत्सम होता है आपका हस्त होता है ना, हस्त। तुरंत का तत्सम, जैसे योगी जी कहते हैं त्वरित कार्रवाई, तो इसका डी हो जाएगा। तत्सम शब्द का कौन सा विकल्प सही है? 177 का आपका हो जाएगा वल्गा का बाग यानी बी वाला ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम नहीं है। तो 179 में जो आपका तत्सम नहीं है, अकेला आपका तत्सम नहीं है, बाकी सभी आपके तत्सम हैं। बस थोड़ा सा और समस्या होगा, फिलहाल आप सभी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है वाजी शार्दुल। शार्दुल आपका शेर कितनी बार रिपीट होगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है माधव। माधव नहीं होगा, माधव आपका कृष्ण भगवान का पर्यायवाची, आप सभी को पता ही होगा। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? 182 वायु, समीर, मरुत, ये आपका उसका हो गया, वायु का हो गया। विहंग, विहग ये आपका पक्षी का हो गया। तीर, से निराच ये आपका बाण का हो गया। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है इसमें गिरी जो है ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। अधोलिखित सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मार, मार इसमें नहीं होगा ना, बी वाला। अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं, तटनी, अपवाह, निम्ना या बेड़ी। तो 184 का जो राइट आंसर होगा आपका बेड़ी नहीं होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं, विबुध, हिरणाग्र, विरंच या विधाता। तो जो विबुध है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 94 73 72 92 54। कोई भी एग्ज़ाम बीटीसी, डीएलएड, बीएड, टेट, सीटेट, आरएआरओ, पीसीएस, रेलवे, पुलिस, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता क्या कहलाता है? तो जो 187 नंबर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, शांत चित्त। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए अधोलिखित निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? बहुत बोलने वाला, वाचाल आपका सही होगा। मरने की इच्छा, मुमुक्षु नहीं होगा यानी बी वाला आपका सही इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से। उत्तर पूर्व की दिशा में जो मध्यवर्ती कोण बनता है वो कौन सा बनता है? ये आपकी दिशा होती है, आपके 10 दिशाएं बनते हैं ना। तो उत्तर पूर्व
कि मध्यवर्ती जो दिशा बनेगी इसकी बात कर रहा है। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है ये आपका कहलाता है ईशान। वाक्यांश तथा उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ सही है। जिसका पार ना पाया जा सके अपार सही है। जो इंद्रियों के परे हो सही है। जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं होगा, क्या होगा? जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखेगा वो क्या होगा? जिज्ञासु। तो डी वाला आपका सही है। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो है इसका राइट आंसर वासक सज्जा, जो अपने प्रेमी या प्रेमिका का इंतजार कर रहा है सज धज के। सुमेलित करना है ना। उदार 192। उदार जो है किससे है? कृपण से है। उदासीन आपका है आसक्त से। उद्धत किससे है? आपका विनीत से। उद्भव किससे? आपका अवसान से। इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम पूछ रहा है। 193 का अभिज्ञ का अल्पज्ञ सर्वज्ञ विज्ञ, तो इसका अनभिज्ञ हो जाएगा, यानी जो सब जानता हो जो कुछ ना जानता हो। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि विलोम किस दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है। 194 अस्म पत्थर सूक्ष्म स्थूल, तो यही है ना, बी वाला राइट आंसर है। अगला है, बस 5 प्रश्न और बचे हैं। प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा? म्लान। व्यास का क्या हो जाएगा? आपका समास, जो उल्टे की बात कर रहा है। और कृत्रिम का आपका क्या हो जाएगा? प्राकृत, यानी जो बना रहा है और जो प्रकृति की देन है। प्रेम का क्या हो जाएगा? आपका घेड़ा। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। 200 नंबर आपको दिख ही गया है। विशेषण विषय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? 196 उत्साह उन्नत उदय उदित, यही आपका हो जाएगा बी वाला। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द है। 197 तो यह प्रविशेषण है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मिलान करने का है, तो जो इसका राइट आंसर है आपका, वो राइट आंसर है आपका वायु का क्या है? आपका विकसित। विवाद का क्या है? आपका वाक्य। विकास का क्या है? आपका विकसित। और नहीं विकास का आपका विशस्त्र, और विषाद का आपका क्या? विकसित। इसका जो राइट आंसर हो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो जो विशेषण है अधीत अंत आदि अंकुर, ये नहीं है आपका अधीत, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम के न्यूज़ नोट्स PDF अपडेट रहते हो आप सभी को मिलते हैं। BTC, DLED, UP टेट, CTET, सुपर टेट, आप देख सकते हैं पूरी PDFs है। सहायक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश से या बिहार से संबंधित है। UP टेट, CTET आपकी DLED की सीरीज़ है। तो ये सभी PDF मिलते हैं। अगर आप सभी को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर आप WhatsApp, टेलीग्राम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो कॉल आप शाम को 4 से 6 बजे के बीच ही करने की प्रयास करिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप सभी को अगर अन्य और कोई भी अपडेट चाहिए, UP टेट, CTET, बिहार BPSC, TRE4, KBS, MP टेट, झारखंड, हरियाणा टेट, अन्य कोई भी एग्ज़ाम चाहिए, पूरे ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम का अपडेट चाहिए तो आपको मिलेगा। आप सभी सपोर्ट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही अपडेट आएगा आंसर किया जाएगा। रिजल्ट से संबंधित RO हो या PCS हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपको जानकारी मिलती है, वो मिलती रहेगी। उम्मीद है जो हमने वर्क किया, मेहनत किया, आप सभी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। फिलहाल तो आपको कोई भी अपडेट चाहिए वो आपको मिलेगा। आप सभी के लिए हमने भी इतना मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा ज़रूर। बाकी यह सभी हम अपने स्टेटस पर भी लगाते रहते हैं। जो लोग जुड़े हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है।
तो अगर आप सभी हमसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका नंबर सेव हो जाए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा और जो मदद हो सकेगा हमारे द्वारा हम हेल्प आप सभी का ज़रूर करेंगे। और जितने PDF न्यूज़ नोट्स हैं वो आप सभी को मिलते हैं तो इंडियन एजुकेशन अवनीश यूट्यूब चैनल और उसी के नाम से आपका फेसबुक पेज भी है और उसी नाम से आपका ये टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप सभी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमारा भी आप सभी। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन छूट गए रीजनिंग, अगर आप सभी चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट बनाकर रीजनिंग का आप सभी के बीच अपडेट ज़रूर कर देंगे। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे, आप सभी शेयर करेंगे, आप सभी हमारे मेहनत को समझेंगे। जय